और अब मेरे मॉर्निंग रूटीन का टाइम है। I never really know what is going on. Let me know what I already don't. I'd be grateful. Yeah, we'll talk when you're ready. I have. नहीं लड़की, तुम तो ऑलरेडी यहाँ हो। मैं तो सोच रही थी कि तुम यहाँ आने टाइम ही खो जाओगी। ब्ला 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 ब्ला। ओ ईवा, क्या ये तुम्हारा है? ओ हाँ, थैंक यू। ओह टाइलर, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? हाय, मैं एक्चुअली तुमसे मिलने आ रहा था। हे, ओप्स, वो तो बस गलती से हो गया। हाँ जरूर, गलती से। ओह, तुमने ये स्कूल में स्लीप मास्क क्यों पहना हुआ है? ये तुम्हारा काम नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, रुको। तुमने देखा ना? थैंक यू दोस्तों। वैसे एक बात बताओ, ये स्लीप मास्क और टूथपेस्ट तुम्हारे पास क्यों है? मुझे नहीं पता, शायद मैंने जल्दबाजी में बैग में डाल लिया होगा। सभी लोग चुप हो जाओ, तुम सारे के सारे। आज के लेसन का टॉपिक लिखो। वो सॉरी, मेरा ध्यान भटक गया था। वो एक्चुअली तुम्हारी वजह तो से। अब ये मेरी गलती है। तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सॉरी। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। वैसे मैं डॉनी हूँ, तुम ईवा हो, है ना? तुम्हें कैसे? बस बहुत हो गया, तुम्हारा काम तो हो गया। आज तो कोई बहुत बड़ी मुसीबत में है। उप्स, लगता है भागने का टाइम आ मेरे गया साथ है। वहीं बाद में रुको। मिलते हैं ईवा। मिलते हैं टोनी। ये नोट क्या है? हे, देख के चलो। तुम्हें इसे देखना चाहिए, ओके? और टीना के बॉयफ्रेंड से दूर रहना तुम। वरना क्या? वरना सुनो टीना, और हम इस स्कूल में तुम्हारी जिंदगी को बहुत मजेदार बना देंगे। खैर, मैं स्कूल बदल लूंगी, मुझे इसकी आदत है। उन पर ध्यान मत दो ईवा। टीना को हर उस इंसान से जलन होती है जो टाइलर के साथ एक ही हवा में सांस लेता है। सही बात है। अच्छा, ये नोट किस चीज का है? ओह हाँ, नोट। हाय, मुझे खुशी है तुम हमारे स्कूल में हो, तुम्हारी फ्रेंड। मुझे उम्मीद है तुम्हें यहाँ अच्छा लगेगा। इंटरेस्टिंग। ये किसका हो सकता है? मुझे कोई आइडिया नहीं। यहाँ पर क्या बातें चल रही है, मुझे भी बताओगे? कोई सीक्रेट फैन ईवा को नोट्स लिख रहा है। बेटी, ओह कम ऑन ईवा, ये तो बस सैम है। एक्चुअली हमारा तीसरा बेस्टी है। मैं तो हमेशा रेडी हूँ। ओह कम ऑन लड़कियों, अब हमें जिम्नास्टिक में भी जाने का है। और मुझे अभी एक प्ले की रिहर्सल करनी है। ये मुझे बहुत परेशान करती है, बहुत घमंडी है। टीना, ये क्या है? मेरी पुरानी पिक्चर्स यहाँ क्या कर रही है? क्या ये तुमने किया? मुझे तुम्हारी परवाह क्यों होगी लड़की? अरे वाह, ये अजीब फोटो डिस्प्ले क्या है? नहीं नहीं, मत देखो। और तुम लोग खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? इसे हटाओ जल्दी। टीना सांस लो और रिपीट करो, मैं सुंदर हूँ। मैं सुंदर हूँ। वाह, अच्छा काम। मैं कमाल हूँ। कहो, मैं कमाल हूँ। हाँ, मैं बेस्ट हूँ। सांस लो और बोलो, मैं बेस्ट हूँ। हाँ, मैं सबसे बेहतर हूँ। हाँ। वाओ, क्या सर्कस है। हाँ, हमारे स्कूल थिएटर से भी बेहतर ड्रामा। घबरा क्यों रही हो? ये बस एक फोटो है। नहीं, यह सिर्फ एक फोटो नहीं है। मैंने उस टाइम को हमेशा के लिए भूलने की कोशिश की, और अब पूरा स्कूल मुझे वैसे ही देखने की कोशिश कर रहा है। मुझे थैंक यू मत कहो, सबको वही मिलता है जिसके वो लायक है। तुमने कुछ कहा? नहीं तो कुछ नहीं। ये तुम हो, ये सब तुम्हारी गलती है। टीना, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता है, तुम्हें इतने सारे चिप्स नहीं खाने चाहिए।
तुम्हारा वजन आसानी से बढ़ जाता है। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईवा सॉरी, मुझे समझ नहीं आ रहा है उसे क्या हुआ है। वो पहले बहुत प्यारी और अच्छी थी। शायद तुम उसे अच्छे से नहीं जानते थे। शायद तुम सही हो। मुझे हैरानी हो रही है कि टीना के साथ ऐसा हुआ। तुम्हें लगता है कि ये मैंने किया है? हाँ, मुझे यकीन है कि ये तुम नहीं थी। तुम ऐसा बुरा काम नहीं कर सकती। मैं अब इस बारे में श्योर नहीं हूँ। थैंक्स डोनी। वैसे सच कहूँ तो टीना कुछ हद तक इसके लायक थी। अरे नहीं, मेरी जैकेट कहाँ है? हे, क्या तुम वो ओल्ड फैशन कबाड़ ढूंढ रही हो? नॉट फनी। ये हमारे लिए है। हद है, अब मैं अपनी जैकेट कैसे लूंगी? हेल्प के लिए मैं भी तो था। कोई तुम्हें फिर से परेशान कर रहा है, ये लो। थैंक्स डोनी, मुझे अब ऐसे वेलकम की आदत हो गई है। मुझे तुम्हारा पॉजिटिव एटीट्यूड पसंद आया। बाद में मिलते हैं ईवा। बाय। ये दोस्तों, मुझे स्कूल प्ले में मेन रोल करने को मिला है। ये बात, कांग्रेचुलेशन। तुम देखने आ रहे हो ना? बिल्कुल, हम इसे कैसे मिस कर सकते हैं, तुम ही बताओ ना। अरे ईवा तुम? हाँ बिल्कुल। तुम ही बताओ तुम्हारे बारे में क्या। मुझे तुम पसंद हो और मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा एवा। पता नहीं किसने लिखा है, शायद डॉनी ने या टाइलर ने। नहीं, शायद नहीं। हेलो ईवा, तुम आ रही हो ना? कहाँ? हे, हम साथ में किटी के घर होमवर्क करने जा रहे हैं। तुम लोग जाओ, मेरा इंतजार मत करना, मैं कुछ भूल गई हूँ। हाँ तो ठीक है फिर, बाय बाय बाय। ये बहुत अजीब बिहेव कर रही है। होम स्वीट होम। हेलो, क्या कोई है इधर? हेलो, क्या कोई है इधर? कोई स्कूल में है इस वक्त? क्या कोई है? अरे नहीं, सिक्योरिटी गार्ड, मुझे छिपना होगा। वाह, यहाँ हो गया। हाँ ठीक, यहाँ पर कोई नहीं है। एक सेकंड, ये क्या है? वहाँ पर देखता हूँ। मिशन सक्सेसफुल। डिनर का टाइम हो गया है। देखते हैं आज डोनेशन बॉक्स में क्या है। बुरा नहीं है, पिज्जा। खाना एंजॉय करो एवा। आखिर क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अच्छी। रुको जरा। आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मेरे घर का पानी बंद हो गया, इसलिए मैंने अपने बाल यहाँ धो लिए। ओह बढ़िया, मुझे तुम्हारी यही जरूरत थी। तुम यहाँ से चली जाओ। ठीक है, यहाँ अकेले ही सब झेलो। कुछ हुआ है क्या तुम्हें? हाँ, कुछ हुआ। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? ऐसा कैसे हो सकता है? सच में? क्या वो तुम नहीं थी जो उसे पूरा दिन देखकर मुस्कुराती रहती थी? क्या तुम सीरियस हो? मुझे उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और उसे भी इंटरेस्ट नहीं है। ओह, तो तुम्हें ये फनी लग रहा है? नहीं नहीं नहीं, मैं सच में ऐसा नहीं चाहती थी। जरूर तुमने नहीं चाहा। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। रो मत। रो मत? मेरी जिंदगी का प्यार मुझे छोड़कर चला गया और पूरी स्कूल मेरी पुरानी फोटो पर हंस रही है, जिन्हें तुमने स्कूल कैफे में लगाया था। तुम्हें सच में लगता है कि वो मैं थी? हाँ, और कौन हो सकता है? मैं तुम्हें पहले जानती भी नहीं थी, मेरे पास वो फोटो कैसे होगी? मुझे नहीं पता, मैंने तो उन्हें बहुत पहले ही हटा दिया था। फिर किसने निकाला ये सब? शायद मैं सच में इन सब के ही लायक हूँ। ओके, बस बहुत हो गया। एक लड़के के लिए रोना बंद करो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। मैं तुम दोनों की दोस्ती में हेल्प करूंगी। तुम मुझे हेल्प क्यों करोगी? हाँ, सबसे पहले ताकि तुम अपने आंसुओं से स्कूल को ना भर दो, और ये भी साबित करने के लिए कि ये सच में मेरे बारे में नहीं है। मैं कभी किसी और का बॉयफ्रेंड नहीं चुराऊंगी। ठीक है,
डील है, तो चलो साबित करो। तो हमारा प्लान क्या है बताओ? रुको, मुझे ये याद दिलाओ कि ये यहाँ क्या कर रही है? ये टाइलर को वापस पाने में मेरी मदद करेगी। सच में? और कैसे? तुम में से कोई मेरा मजाक उड़ाएगी और फिर तुम टाइलर के सामने मेरा बचाव करोगी। हाँ, तुम्हें यकीन है ये काम करेगा? हाँ बिल्कुल, ये बढ़िया प्लान है, मेरा यकीन करो। किटी, आज के प्ले में तुम्हारी जो परफॉर्मेंस थी बड़ी ही कमाल थी। थैंक्स सैम, पर अफसोस है कि ईवा नहीं आई। लगता है वहाँ पर कुछ हुआ होगा। हाँ जरूर, कुछ तो हुआ ही होगा, तभी तो उसने हमें छोड़कर उन्हें चुना। अरे यार, ये तो सोचा ही नहीं था। पता नहीं ईवा और उनमें से क्या कॉमन होगा। मुझे नहीं पता और मैं जानना भी नहीं चाहती। चलो सैम, मैं उसे और नहीं देखना चाहती। टाइलर जल्दी ही यहाँ आएगा। वो हमेशा प्रैक्टिस के बाद मिल्क शेक पीने आता है। ओके, अब मैं दूसरी टेबल पर जाऊंगी ताकि ये अजीब ना लगे और तुम तुम गलती से मुझ पर ड्रिंक गिराओगी। खुशी से। कैफेटेरिया वाली लेडी कहाँ है? हेलो, क्या कोई मेरा ऑर्डर ले सकता है? हे टाइलर, यहाँ आओ, मैं तुम्हारे लिए मिल्क शेक लाई हूँ। थैंक यू सो मच। मैं तो मना कर देता, लेकिन मुझे सच में प्यास लगी है। तुम उन्हें क्यों घूर रही हो? हे, ये किस लिए था? एरियल, उसे मत छुओ, ठीक है? लेकिन ये मैंने कहा कि अब एवा को मत छुओ। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो। क्या ये भ्रम है या टीना सच में तुम्हारा बचाव कर रही है? हाँ, ये पिछले कुछ घंटों में सच में बदल गई है। मैं देख सकता हूँ। सुनो टीना, शायद मैं आज सुबह बहुत ज्यादा बुरा था। स्कूल के बाद सही से कहीं चलकर बात करना चाहोगी? हाँ, बिल्कुल। ओके, फिर मिलते हैं। अरे यार, मेरा मिल्क शेक। कौन सा प्लान? टाइलर, तुम अभी भी यही हो? तो ये सब एक सेटअप था? हाँ नहीं टाइलर, मेरा अब मैं सब समझ गया, तुम बिल्कुल नहीं बदली। टाइलर रुको, ये सब तुम्हारी गलती है। मैं तो बस हेल्प करना चाहती थी। और तुमने सब खराब कर दिया, हमेशा की तरह। कम ऑन लड़कियों। बढ़िया। तो तुम हो, आखिर मुझे मिल ही गई। नहीं, रुको। क्या तुम थोड़ा संभल कर नहीं चल सकती? कीटी, मैंने तुम्हें टेक्स्ट किया और कॉल भी। अच्छी बात है, मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं देखा, जैसे तुमने मेरा पे नहीं देखा। ओह, मुझे सच में अफसोस है कीटी। मुझे पता है मैं एक बहुत बुरी फ्रेंड हूँ, लेकिन ये सीक्रेट एडमायरर जैसा तुम उसे कहती हो मुझे पागल कर रहा है। तो अब क्या? मैंने उसे देखा किटी, कोई चोगा पहना मेरा लॉकर खोल रहा था और यहाँ फिर से कोई नोट होना चाहिए। ओह, देखा, मैंने कहा था ना। तो इसमें क्या लिखा है? तो फिर सच बताने का टाइम आ गया। कल स्कूल कैफे में लंच पर मुझसे मिलो। देखा, कितना एक्साइटिंग है। जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारा सीक्रेट एडमायरर कौन है। हे किटी, रुको रुको प्लीज, मुझ पर गुस्सा मत हो। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं बेहतर करूँगी, सच में सच में। तो फिर मुझे सच सच बताओ, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ क्यों नहीं पता? तुम्हारे पेरेंट्स कौन है? तुम कहाँ रहती हो? तुमने पढ़ाई कहाँ पर की है? तुम्हें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है कि कोई तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। अरे वाह, क्या तुमने सुना? मैं तुम्हारे बिल्कुल बगल में खड़ी थी, मैंने सुना। अगर कुछ ऐसा हुआ कि ये टाइलर ही सीक्रेट एडमायरर हुआ तो? अगर ये सच है तो ईवा पर एक टाइम पे 2 लड़के फिदा हो रहे हैं। ये तो हद ही हो गई। हमें इसके लिए जल्द ही कुछ करना होगा। सबसे पहले हम टीना को सब बताएंगे, डॉनी के साथ डेट के बारे में और इस सीक्रेट एडमायरर के बारे में भी। हेलो टीना, तुम्हें यकीन नहीं होगा। हाँ, ओके, तो अब सब क्लियर है। लड़कों को अभी भी प्रैक्टिस पर ही होना चाहिए। हाँ, परफेक्ट। अब हमें बस ईवा का एक डेट इनविटेशन उनके हर बैकपैक में डालना है। हाँ।
और फिर वो सब के सब एक ही टाइम पर आ जाएंगे। फिर उन्हें पता चलेगा ईवा उन सबके साथ खेल रही है और कोई भी उसे डेट नहीं करना चाहेगा। और ईवा को पता भी नहीं चलेगा कि ये कौन कर रहा है। ये प्लान तो जबरदस्त है। वो कहाँ है? ओफो एवा, शांत हो जाओ। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। आखिरकार तुम्हें पता चल ही जाएगा कि ये नोट्स कौन लिख रहा है। हे ईवा। टाइलर, क्या तुम हो? क्या तुम किसी और का इंतजार कर रही थी? मैं श्योर नहीं हूँ। क्या हुआ? ओह, समझ गया। तुम्हें भूख लगी है ना? तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। डॉनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम वाकई में सीरियस हो? मुझे लगा तुम हमारी डेट रखना चाहती हो। तुमने मुझे नोट लिखा था। मैंने लिखा था? एक्चुअली ईवा ने भी मुझे एक नोट लिखा था। और मुझे? तो तुमने हम सबको नोट लिखा। ईवा, शायद तुम बताना चाहोगी कि क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। मैं तो बस कुछ पता लगाना चाहती थी। और इसलिए तुमने हम सबको डेट पर बुलाया? मैंने किसी को नहीं बुलाया। हाँ, तो तुम्हें लगता है हम सब बेवकूफ हैं? चलो दोस्तों, चलते हैं यहाँ से। नहीं, रुको। मुझे कौन नोट्स लिख रहा है बताओ। अरे वाह, तुमने हमें लेटर लिखा और फिर हम ही पर ब्लेम डाल दिया। हाँ। ये तुम मजाक कर रहे हो क्या? मैं लड़कियों के साथ इन सारे ड्रामे में बहुत थक गया हूँ। मेरे साथ हमेशा गलत क्यों होता है? हाँ, एक और नोट? सीरियसली? रुको, कोई सच में उसे लिख रहा है? लेकिन उसके पास टाइम ही कब था? सारे सस्पेक्ट मेरे साथ कैफे में थे। हाँ, मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता है। क्या? हाँ, तुम ही मुझे लिख रहे हो ना? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारे लॉकर के पास नहीं गया, कसम से। मैं नहीं। तुम सच में बहुत ही फनी हो। हाँ। मैं तुम लोगों से तंग आ गई हूँ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? ईवा, तुम हमारे स्कूल में आई थी और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे तुमसे नफरत है। मुझे सबसे नफरत है। तुम लोगों को क्या हो गया है? ईवा, रुको। सरप्राइज! तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमें पता है कि तुम स्कूल में रह रही हो एवा, समझी? मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन मैं कह सकती हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। ईवा। किटी, तुम क्या बात कर रही हो? ईवा अनाथ है। नहीं, इसके लिए बुरा फील मत करो। इसके पेरेंट्स की वजह से मेरे पापा की डेथ हुई। क्या मतलब है तुम्हारा? ईवा के पेरेंट्स और मेरे पापा एक कार एक्सीडेंट में मर गए। और पता है क्यों? क्योंकि ईवा के पेरेंट्स गलत लेन में गाड़ी चला रहे थे। किटी, मुझे बहुत अफसोस है। बस करो तुम। ये सब जानते हुए भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें ये सब कैसे बताऊं। तुम ये बात अपने इसी मुंह से बोल सकती थी ईवा। मैंने कोशिश की थी, सच में। प्लीज मुझे माफ कर दो किटी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी ईवा। तुम्हारी फैमिली की वजह से मेरे पापा मुझे छोड़कर चले गए। मुझे सच में अफसोस है, लेकिन ये मेरी गलती नहीं थी। मैंने भी अपने पेरेंट्स को खो दिया है। टाइलर, वाह, क्या सरप्राइज है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपना फोन भूल गया। लेकिन तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? आ जाओ अंदर तुम भी। हम तुम्हें सब बताने ही वाले हैं। ऐसा क्यों हुआ? मेरा सीक्रेट किसने पता लगाया और किसने सबको बताया? और अब ये क्या है? हाय, सीरियसली? सिर्फ हाय? इसमें क्या गलत है बताओ? मैंने तो बस हाय कहा तुम्हें। सैम, तो तुम ही हो जो इतने टाइम से मुझे नोट्स लिख रहे हो? ये उम्मीद नहीं थी ना। मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन क्यों? तुम्हें पता है कि मैं तुमसे पुराने स्कूल से ही प्यार करता रहा हूँ। और तुमने जब से मैंने बाल बढ़ा लिए, लेकिन तुमने पहचाना नहीं। तुमने मुझे जरा सा भी नोटिस तक नहीं किया। मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम मुझे पसंद करते हो। तुम्हें पता भी है मैं कैसा फील कर रहा था। मैं तुम्हारा दीवाना था ईवा। मुझे तुम्हारी पूरी स्टोरी पता थी। मैंने ही तुम्हारी मदद की थी। मेरी हेल्प? हाँ, मैंने ही टीना को सबक सिखाने के लिए उसकी पुरानी फोटोज लगाई थी।
मैंने ही तुम्हारे लिए डोनेशन बॉक्स में पिज्जा छोड़ा था, समझी? ओके, टीना वाली बात बहुत ज्यादा हो गई और पिज्जा के लिए थैंक्स। फिर भी तुमने लड़कियों को सब क्यों बताया? तुमने डोनी को चुना मुझे छोड़कर। मैं परेशान रहा था, पता है? फिर मैंने गुस्से में आकर तुम्हारा पूरा सीक्रेट और तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में सब बता दिया। चलो बच्चों, स्वीट डिनर तैयार है। ओके, आ रही हूँ मॉम। मैं अभी आती हूँ और खाने के साथ। परफेक्ट, भूख तो लगी थी मुझे। ये तो अच्छी बात है कि किटी को उसके बारे में शक होने लगा और मुझे यहाँ पर कुछ क्लू छोड़ने होंगे। हाँ, ये रहा ईवा का पुराना इंस्टाग्राम पेज, ये रहा। नो, डिनर आ गया। अरे वाह, बर्गर। हाँ, खाओ ना। ये मेरे पापा के फेवरेट बर्गर्स थे। थैंक्स यार, ये बहुत अच्छा है। ओह गॉड, देखो मुझे क्या मिला, ईवा का पुराना पेज। यहाँ पर तो पूरी दाल काली लग रही है। ये तो ईवा की उसके पेरेंट्स के साथ एक फोटो है और ये चेहरे सच में काफी जाने पहचाने लग रहे हैं। मुझे उसकी फैमिली के बारे में और पता लगाना है, लेकिन कैसे? शायद तुम उसके स्कूल की प्रोफाइल को चेक कर सकती हो। और पता है, किटी ने मेरी बात मान ली और फिर अगले ही दिन वो स्कूल चले गए। किटी, क्या हुआ बताओ ना। देखो, मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस में ईवा की फाइल मिली है। ईवा ने इतनी बड़ी चीज मुझसे छिपा के रखी थी। अब मैं किटी शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ यार। तुम्हें वहाँ पर क्या पता लगा? ईवा के पेरेंट्स मेरे पापा की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। क्या? ये नोट कैसा है? ईवा स्कूल में रह रही है, उसे एक्सपोज करो। तुमने देखा ना सैम, मुझे तो यकीन नहीं होता। हाँ, मैंने भी सुना, मुझे तो हैरानी हो रही है। बस हो गया, ईवा का अब बहुत हुआ। मैं उसे स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़कियों के सामने एक्सपोज करके रहूंगी। तुम सच में पागल हो। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। मैंने तो अपना बदला ले लिया। ईवा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे होंगे। अब क्या करोगी? मैंने तो तुम्हें बर्बाद कर दिया। इतनी जल्दी सेलिब्रेट मत कर टोनी, इतनी जल्दी सेलिब्रेट मत कर। पूरा स्कूल तुम्हारा सच जानता है। असली वाला नहीं। तुम यहीं रहो और चुप रहो, समझे? हाँ, जा। वाह बेवकूफ, जैसे कि मैं रुकने वाला हूँ। और सब लोग असली कहानी मेरे मुंह से सुनो। सुनने को क्या है, हम तो पहले से ही सब कुछ जानते हैं। हाँ बिल्कुल, इसकी बात बिल्कुल मत सुनना। सैम, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं क्या आया? समझ किटी? नहीं आया? सैम ही है जो ईवा के बारे में तुम्हें सारे क्लूज दे रहा था। क्या? लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? मैंने उसे खुद देखा और सुना और फिर मैंने सच जानने का फैसला किया। नॉक नॉक, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? हाय डैड। ओह हाय बेटा, क्या कुछ गड़बड़ है? मुझे आपकी हेल्प चाहिए। इस परिवार के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये गुमशुदा है ना? एक मिनट रुक भाई बस। ओह अरे यार, ये क्या हुआ? क्या बात है डैड? मैंने स्टेटस चेक किया था और वो ठीक नहीं है यार। डैड प्लीज मुझे सच बताओ, ये लड़की अभी सच में खतरे में है। मैंने सब जगह ट्राई करने का कोशिश किया, लेकिन ये सब तो मिल ही नहीं रहा है यार। पर मैं सच बताऊं तो तुझे ये ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है, खास करके मेरे जैसों के लिए। तो क्या इसका मतलब ईवा के पेरेंट्स सच में किटी की डैड की मौत की वजह बने? कोर्ट ने इसे दबा दिया था और हमारे पास इतनी पावर नहीं है कि हम इसे दोबारा खोल सकें। मेरी मान तो तू भी इसे जाने दे यार, सच बता रहा हूँ, तेरे लिए फायदेमंद। तो इसका मतलब मैंने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बिना वजह ब्लेम किया। मुझे भी लगता है। मुझे अफसोस है ईवा। और मुझे भी अफसोस है। मैंने जो किया उसके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे पता है तुम्हारा इरादा अच्छा था, तुम्हें असली सच नहीं पता था, मैं समझती नहीं, हूँ। ये ठीक नहीं है ईवा, तुमने अपने पेरेंट्स को खो दिया। तुम बिल्कुल अकेली हो, स्कूल में रह रही हो। भले ही तुम्हारे पेरेंट्स दोषी थे, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम इसके लायक नहीं हो। दूर रह से, इसने मुझसे प्यार नहीं किया, इसीलिए दोषी है। ओ बस चुप रहो। तुम इसका हक नहीं हो ईवा, तुम इसका हक नहीं हो। तुम मुझसे प्यार नहीं करती क्या? वाह एवा, तुम तो सच में जानती हो कि लड़कों को कैसे पागल करना है, और मेरा मतलब सच में यही है। ये तो सच है टीना। सच कहूँ तो मुझे भी थोड़ी जलन हो रही थी। नहीं, इसमें जलने वाली कोई बात नहीं है, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं होता। खैर, अगर डोनी नहीं होता तो
जब तुम मुसीबत में होती हो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, जैसा बाकी हमें सच में अफसोस है। बताओ हम तुम्हारी भरपाई कैसे कर सकते हैं? प्लीज किसी भी बड़े को मेरा सीक्रेट मत बताना। अगर उन्हें पता चला तो वो मुझे अनाथालय भेज देंगे या मुझे अजनबियों के साथ रहने को मजबूर कर देंगे। चिंता मत करो, हम किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन इस स्कूल में रहना ये सच में ठीक नहीं है। मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। लगता है मेरे पास एक आइडिया है। दोस्तों मेरे पीछे आओ। देखो एवा, तुम मेरे घर पर रह सकती हो। तुम्हारे घर? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं रह सकती। बिल्कुल रह सकती हो। मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक अपार्टमेंट दिया है, मैं वहाँ नहीं रहती। ये सच में बहुत अच्छा है टीना, मुझे हमेशा से पता था तुम्हारा दिल अच्छा है। एवा तो आराम से रहो, ठीक है? और शुरू करने के लिए ये रहा कुछ खाना। और ये एक लैपटॉप और कुछ नोटबुक्स ताकि तुम बोर ना हो जाओ। और ये कुछ कपड़े हैं, एलिस और मेरे पास वैसे भी बहुत सारे हैं। और एक्सेसरीज भी। अब वो सारी पुरानी चीजें फेंकने का टाइम आ गया। थैंक यू दोस्तों, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम सब इतने अच्छे हो। ओके, तो अब एक ग्रुप हग हो जाए। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम सबको थैंक यू कैसे कहूँ। मुझे पता है, चलो तुम्हारे घर पर पार्टी करते हैं। बढ़िया है, मैं सबसे पक्की दोस्ती करने वाली हूँ। हे लड़की चली जाओ, मैं अपनी कजन का इंतजार कर रही हूँ। हाय, मैं एक्चुअली यहाँ एलिस को ढूंढ रही हूँ। मैंने उसे काफी टाइम से नहीं देखा है। यही एलिस है। अरे नहीं, ये नहीं हो सकती। एलिस, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। तुम बिल्कुल नहीं बदली। मुझसे दूर रहो। तुम कौन हो? तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारी कजन हूँ। इसकी तो फोटो लेनी चाहिए। ओह, ये क्या है? कितना क्यूट। ये बहुत क्रिंज है। ओह, मैं भूल गई। ओह, ये रहा। लो, मैंने तुम्हारे लिए जैम बनाया है। ये डंडेलियन जैम है। माँ, मुझे अपनी माँ की जरूरत है। आंटी किटी को हाय बोलना। और किसी को जैम चाहिए? तुम्हें जैम पसंद नहीं है? ओह वाओ। अरे बाप। हे, कम ऑन मेरे लिए रुको। मैं कहाँ पे जाऊंगी? दोस्तों, जब तक मैं पता लगाती हूँ कि कहाँ जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी। तुम्हारा स्कूल कितना सुंदर है। तो क्लास, अपने लैपटॉप खोलो। आज का टॉपिक है इंटरनेट की सेफ्टी। चलो जल्दी करो। हे भगवान, तुम इस अजीब चीज को कैसे चालू करते हो? देखा तूने? वाह, ये पिछली सदी की टाइम ट्रैवल है। मैं करती हूँ, देखो। बस यही करना है। यहाँ दबाओ और यहाँ और यहाँ और यहाँ भी। मैं बेवकूफ देहाती लड़की हूँ, मुझे फिर से खेत में जाना चाहिए। मैं बेवकूफ हूँ। भगवान, ऐसे कैसे भगवान, मुझे प्लीज इस बेइज्जती से बचाओ। ऐसे किसने चलाया? मैंने नहीं, अपने आप चालू हो गया। सुनो सब लोग, ये क्लास है, कोई कॉमेडी शो नहीं है। तुम्हें डिटेंशन में भेजा जाएगा। सॉरी, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। तुम दिखने वाली हो बिल्कुल एक मूवी स्टार के जैसी। हम आगे कुछ वॉल्यूम को जोड़ेंगे और पीछे कुछ कर्ल्स। ओके करो, मुझे तुम पर यकीन है। माँ, ये डिजास्टर है। आपने क्या कर दिया? वो कौन है? अरे स्वीटी, क्या हो गया? वो अभी अभी आई है। वो ईवा। वो बिल्कुल गड़बड़ है। वो एक रैक लेकर आई है और उसके कपड़े पुराने जमाने के हैं। ईवा पहले ही आ गई है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अरे
ये क्या है? क्या तुम केयरफुल हो सकती हो? ये किस तरह का मॉर्निंग शावर है? ओह सॉरी, मैं जरा थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। क्या आप सोच सकती हो उसने मुझे कितना शर्मिंदा किया? अरे स्वीटी, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी और मुझे लगता है कि मेरी बहन की फैमिली ना काफी अलग तरीके से रहती है। वो पुराने ख्याल के हैं। क्या? उनके पास ना कोई टेलीफोन है ना इंटरनेट। वो लोग अभी हाथ से लेटर लिखते हैं, समझ सकती हो? लगता है वो 1970 में रहते हैं या क्या? हाँ, पर कुछ लोग तो ऐसे ही होते हैं और वो तो हमारी फैमिली है ना। तो ओए, ये कैसे हो गया? तुम मेरी बात पर ध्यान भी दे रही हो? ये क्या बकवास है? अरे ये तो एक वाटरफॉल स्टाइल है, आजकल बड़ा ट्रेंड में चल रहा है ये। ट्रेंडी का मतलब ब्यूटी नहीं होता और फैशन तुम्हें मेरे बाल बर्बाद करने का हक नहीं देता। माँ, आप अपनी क्लाइंट से निपटो। मैं उस ईवा को वापस स्टोन एज में भेजने जा रही हूँ। एलिस रुको जरा, तुम जरा बैठ जाओ। हाँ, मुझे पता है कि तुम अनकंफर्टेबल हो, लेकिन जरा तुम भी तो समझने की कोशिश करो। वो तुम्हारी कजन है और ये उसके लिए कितना मुश्किल होगा, सोचो जरा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी, लेकिन प्रॉमिस नहीं है। तुम बेस्ट हो, थैंक्स। ये किस तरह का सलून है? मैं अभी तुम्हारी शिकायत कर रही हूँ जाकर। बहुत हो गया। हाँ, देखो माँ, ये ईवा सिर्फ परेशानी लाती है। एलिस अब तक क्यों नहीं आई? अब आ गई वो। माइक, मुझे बहुत खुशी है कि तुम आए। मुझे लगा तुम बिजी हो। शहर की सबसे कूल गर्ल के लिए तो हमेशा टाइम है मेरे पास। आज तुम्हारे साथ ब्रूम ब्रूम करने का पूरे शहर में। हाँ, चलो। मैं सड़क पर रफ्तार से दौड़ते अपने चेहरे पर हवा फील करना चाहती हूँ और कोई क्लास हाँ, नहीं। ये हुई ना बात, स्कूल लूजर्स के लिए है। एलिस, तुम सच में क्लास छोड़ रही हो? एग्जाम शुरू हो चुके हैं, आज बायोलॉजी का एग्जाम है। हाँ तो क्या, मुझे परवाह नहीं। किस्मत से माइक सुपर स्मार्ट है, ये मुझे पढ़ा देगा। हाँ, जानना चाहोगे बारिश कहाँ से आती है? कहाँ से? एक रोतरू बादल से। वाओ, तुम बहुत स्मार्ट हो। हाँ, बहुत स्मार्ट। आप कौन है? कौन है? मेरी माँ है। हेलो। कहाँ हो तुम? घर आओ तुरंत। तुमने ईवा के साथ जो किया उसके लिए तुम घर में बंद रहोगी। ओके माँ, शांत हो जाओ, मैं आ रही हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ईवा, उसकी बदौलत सब बर्बाद हो गया। आ रही हूँ। ईवा बेटा, हाय स्वीटहार्ट, अंदर आओ। हेलो, मैंने ना इस मैप को फॉलो किया और सब बिल्कुल मैच नहीं करता क्योंकि शहर में सब कुछ अलग है। सच में तुमने एक मैप फॉलो किया? पेपर वाला? हाँ, बेशक। वाह, मुझे लगा नहीं था ये इतना बुरा होगा। एनीवे, और ईवा बेटा, मुझे बताओ तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है? सच कहूँ तो, बिल्कुल सच कहूँ तो बहुत बुरा। एलिस ने कहा कि वो मुझसे नफरत करती है, कहा कि मैं शर्मनाक हूँ और सब मुझ पर हंसे। वो एलिस, मैं उसे डांटने वाली हूँ। बचाओ, ये क्या है? बचाओ! क्या आपके पास एक मोटर वाले कॉकरोच है? बचाओ! हाँ। ईवा, ये बस एक रोबोट है, ये फ्लोर को वैक्यूम कर रहा है। हाँ, ये मुझे खा जाएगा। देखो, वो मेरे लिए आ रहा है। बचाओ! ईवा बेटा, मुझे पता है ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन एलिस की बात मत सुनो तुम। वो बस थोड़ी इम्पल्सिव है। हाँ, उसने मेरा खाना लिया और फ्लोर पर फेंक दिया। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं वादा करती हूँ उससे बात करूंगी। कम ऑन स्माइल, तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाऊं? ठीक है। दोस्तों, कुछ ऐसा बताओ जिससे तुम्हें डर लगा हो, ठीक है? कमेंट्स में बताओ। ठीक है, मुझे बस 1 सेकंड दो। ओह, कितना सुंदर सब्जी काटने वाला बोर्ड है। मैंने तो ऐसा पहले बिल्कुल नहीं देखा।
अगर तिरछा काटो तो ज्यादा टुकड़े मिला करते हैं। ये स्मार्ट है। क्या ईवा, क्या कर रही हो? ये मेरा टैबलेट है। टैबलेट? ओह, खेत पर हम इन्हें ना कटिंग बोर्ड कहा करते हैं। ये बताओ, क्या तुम पागल हो? ये काटने के लिए नहीं है। हाँ, लेकिन ये इतना चिकना और सपाट है कि बिल्कुल उसके जैसा है। माँ, ईवा ने मेरा टैबलेट बर्बाद कर दिया। मैं स्कूल प्रेजेंटेशन पर काम कर रही थी। एलिस, बस करो। ये बस एक छोटी सी गलती थी। ईवा को पता नहीं था। अगर इसे ये नहीं पता कि टैबलेट क्या होता है तो इसे गुफा में रहना चाहिए। अगर तुम चाहती हो तो मैं इसे धो देती हूँ, ये बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। बस, अब और नहीं, मैं इस तरह नहीं रह सकती। माँ, ऐसे ईवा सब तोड़ देगी। ये माइक्रोवेव को टीवी समझेगी। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ। ईवा, क्या तुम्हें घर की जगह कैंपस या हॉस्टल में रहना ठीक लगेगा? बिल्कुल जैसा आप चाहो। परफेक्ट, बाहर निकलो। मैं इसके साथ एक और दिन नहीं रह सकती। इसे तो चाकू भी नहीं दे सकते। ठीक है, काफी देर हो गई है, मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुलाती हूँ। टैक्सी क्या है? सोने का टाइम। कल सुबह हमें जल्दी उठना है। हाँ, कुछ और दिन और फिर वीकेंड हो जाएगा। लड़कियों, मैं तुम्हारे साथ रहने आ रही हूँ। अरे नहीं, यहाँ क्या हो रहा है? तुम क्यों चिल्ला रही हो? मुझे लगा आग लग गई। उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया और कहा कि यही मेरा ठिकाना है। मैं किसी ऐसे के साथ नहीं रहना चाहती जो टैबलेट पे खीरे काटता हो। तुम्हें ये कैसे पता? एलिस ने मैसेज किया। रुको, उसने सच में तुम्हें कबूतर भेजा और वो इतनी जल्दी आ गया? बस हो गया, सो जाओ। ओहो, ये क्या है? बेड? ये तो बिल्कुल सपाट है। क्या तुम्हारे पास यहाँ घास भी है? अब बस करो, लेट जाओ, हम सोना चाहते हैं। हाँ। ओह, हाँ। बैटी, तुमने सुना? ये आवाज क्या थी? किसी तरह की खरोच। हे भगवान, मेरी स्किन से पिंपल्स हटा दो। इसे सुबह की औस की तरह चमका दो। हे भगवान। ये नींद में चल रही है। मुझे पता था। हमें इस पे पानी छिड़कना चाहिए या किसी को बुलाना चाहिए। तुम पानी छिड़को। नहीं, तुम सो क्यों नहीं रही? अरे अरे, क्या हुआ? वो मैं बस अपनी रात की ब्यूटी की रस्म कर रही थी। चांदी मेरी स्किन को चमकाती है। अगर ये कल से उड़ने लगी तो हम भाग जाएंगे। ओह, ठीक है लड़कियों, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। गुड नाइट। मैं अब अपने कपड़े धोने के लिए जा रही हूँ। तो शहर में सबसे नजदीकी झील या नदी कहाँ है? क्या शोर कर रहा है? क्या वो राक्षस जिंदा है या क्या? क्या हो रहा है? ये एलिस की कज़न है। वो चीज शोर कर रही है और अब इससे मेरे कपड़े खा लिए, वो वापस नहीं देगी। क्या तुम सीरियस हो? ये तो सिर्फ वॉशिंग मशीन है। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने बस कुछ बटन दबाए और फिर पीप 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 और इसने मेरा सारा सामान खा लिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वॉश साइकिल शुरू हो गया। हाँ, वैसे तो मैंने हमेशा हाथ से कपड़े धोए हैं, झील में साबुन से। यही असली धुलाई है। लेकिन ये चीज घूमती है, शोर करती है और शायद मुझ पर गुस्सा भी है। ईवा, शांत हो जा यार, हम देख लेंगे यहाँ पर। तुम बेड पे जाके सो जाओ, समझे? ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये चीज मुझे मेरे कपड़े वापस दे देगी। अब क्या हो गया? क्या ईवा ने फिर से कुछ किया? उसने मेरी डेट बर्बाद कर दी। उसे लगा वॉशिंग मशीन उसे खा जाएगी। ईवा ने उस पर चिल्लाया, कहा ये जिंदा है। और फिर चांद। कौन 3 बजे खिड़की के पास बैठकर अजीबोगरीब बातें करता है? हाँ, सीरियसली, क्या वो
वाकई पागल है। आई एम सॉरी। मेरा किसी को परेशान करने का इरादा नहीं था। मैं बस कोशिश कर रही हूँ। मैं वाकई कोशिश कर रही हूँ। यहाँ सब मेरे लिए काफी नया है, इसलिए बहुत मुश्किल है और मैं शर्मिंदा भी हूँ। ओह, सच में? तुम्हें लगता है सॉरी बोलने से ठीक हो जाएगा, है ना? मैं ये जानबूझकर नहीं कर रही हूँ। बस जाओ, चली जाओ। ठीक है। वो मेरी जिंदगी दुखी कर देती है, सब बर्बाद कर देती है। कल पार्टी है और कल मैं देखूंगी कि उसका स्पेशल मोमेंट हो। ओहो, क्या तुम कुछ प्लान कर रही हो? कल तुम लोग देख लेना। अरे लड़कियों, तुम लोग दोस्ती करके कुछ ब्यूटी ट्रीटमेंट्स करवाने आई हो? नहीं, ऐसा कह सकते हैं। मैं सब कुछ तैयार कर दूंगी, मास्क भी, स्क्रब भी, मसाज भी। अरे वो अजीब शब्द फिर से। माँ, क्या हम यहाँ रुक सकते हैं आपके बिना? तुम क्या कह रही हो? क्या तुम ये सब खुद करोगी? हाँ, ईवा और मैं अब टीम है। मैं उसे नया लुक दे रही हूँ और वो चमकेगी। ओह, मैं कितनी खुश हूँ। तुमने मेरी बात मान ली और मैंने तुमसे कहा था ना, ईवा थोड़ी अलग है लेकिन बहुत प्यारी है। माँ, आप जा सकती हो, हमें अकेला छोड़ दो। ओके, तुम्हारे सर से शुरू करते हैं। तुम क्लियरली इसका यूज नहीं करती। मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स एलिस, तुम बहुत दयालु हो। हाँ, अपना सर ऊपर रखो। पता है क्या, मैं पहले कभी भी इस तरह की कुर्सी पर नहीं बैठी और मैंने कभी ऐसा हेयर स्टाइल नहीं बनाया। क्या तुम मुझे वाकई पसंद करती हो? ओह हाँ, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद करती हूँ। मेरा सपना था मेरी एक कजन हो जो साबुन से डरती हो। देखो, तुम्हारा सपना सच हो गया। चमकने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत बड़ा मेकओवर हुआ है, या कम से कम तुम साफ सुथरी हो जाओगी। देखो, मुझे तुम पर यकीन है एलिस, किसी से भी ज्यादा और पहले से भी ज्यादा। वो कितनी सुंदर जगह है। देखने के लिए इंतजार ही नहीं होता कि तुमने मुझे कैसे बदल दिया। हाय दोस्तों, हम यहाँ हैं। हाय दोस्तों, ये मैं हूँ। बस थोड़ी सी अपडेट। ये क्या है? एक छोटा गुलाबी जोकर। तुम्हें सर्कस में काम मिल गया है क्या? अरे बस करो, ये क्रिएटिव है। एलिस ने इसमें मेहनत की है। पार्टी अब एक जोकर शो बन गई है। थैंक्स, उम्मीद है तुम सबको अच्छा लगा। मुझे नहीं लगता तुमने खुद को देखा है तो पागल हो जाओगी। रुको, ये सुंदर है। वाओ, एलिस सच में। देखो, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। गुलाबी जोकर। सच कहूँ तो ये थोड़ा डरावना है। खेत की लड़की से और क्या उम्मीद करोगे? प्लीज बंद करो। मैं अपने छोटे गांव वापस जा रही हूँ। कम से कम लोग मुझे वहाँ प्यार तो करते हैं। रिलैक्स करो, ये सिर्फ मजाक था। खैर, मुझे परवाह नहीं। मैं अलग हूँ, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं यहाँ की नहीं हूँ। लगता है ये बुरा मान गई। तुम्हें नहीं लगता हम बहुत आगे निकल गए? प्लीज नहीं, वो 5 मिनट में भूल जाएगी और वैसे भी मैं चाहती हूँ वो चली जाए। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हाँ, ईवा के बारे में सोच रही हूँ। तुमने देखा वो कैसे चली गई? मुझे उस पर हंसने का पछतावा है। वैसे देखा जाए तो उसका मेकअप बड़ा प्यारा था यार। ये उदासी भरा माहौल क्यों है? सब इतने उदास क्यों? हम ईवा की बात कर रहे थे। फिर से? सच में? हाँ सच में, हमने उसके साथ ज्यादती की। हमारी वजह से वो वापस गांव चली गई। बताओ, मुझे क्या लगता है, हम सभी को उसके पास जाकर सॉरी बोलना चाहिए। तुम सच में किसी ऐसे इंसान को सॉरी जो चांद की पूजा करता है और वॉशिंग मशीन से डरता है? देखो यार, वो अलग है पर जैसी भी है वो अच्छी है यार। हमने उसकी कभी मदद नहीं की, हम कर सकते थे। ठीक है, अगर जाना चाहते हो तो जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, मेरे पास दूसरे प्लान हैं। तुम माइक के साथ बाहर जा रही हो, है ना? ओह हाँ, कम से कम वो नॉर्मल बिहेव करता है। ठीक है,
तो क्या हम ईवा को ढूंढने चले? हाँ, चलो हाँ, उसने किया मुझे था, नहीं मुझे लगता याद छोटे है। से गांव में उसे ढूंढना आसान होगा। ओके, मैं अब बहुत सारे फूल लगाऊंगी। हाँ, मेरा मतलब कुछ करने को तो है नहीं। हाँ, और मेरा कोई दोस्त भी नहीं। हाँ भाई, मुझे भी ऐसा शायद लग रहा है। पता है, सही नहीं है। तो नहीं करूँगा। बिल्कुल नहीं, वो मुझसे मिलने आए हैं। अरे ईवा, अपने मेहमानों का स्वागत नहीं करोगी? तुम लोगों ने मुझे कैसे ढूंढा? हे भगवान। ईवा, हम तुमसे मिलकर माफी मांगना चाहते हैं। मुझे लगा कि तुम लोग मुझसे नफरत करते हो। लूजर्स तो हम थे, तुमने कुछ गलत नहीं किया, हमने कुछ ज्यादा ही कर दिया था तुम्हारे साथ। तुम वाकई में काफी ज्यादा कूल और फनी भी हो। बहुत बहुत थैंक्स, ये बहुत बढ़िया है। बच्चों, तुम लोगों को भूख लगी होगी ना? ये रैंडम हर्ब केक खाओ तुम लोग। मैंने और ईवा ने अभी इसे बनाया है। हर्ब क्या? बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत। हाँ, हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं खाया था। कम ऑन, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं कैसे रहती हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि तुम सब आए, इससे मुझे बहुत खुशी मिली। हाँ, ये इतना भी बुरा नहीं है ना? ओके, चलो एक पिक्चर लेते हैं। ये क्या है? ईवा, वो मेरे दोस्तों के साथ है तो वो वाकई वहाँ गए थे, उसे गले लगा रहे हैं। कितना नकली। वो माइक है। हाँ, तो राइट पर चले। बाइक रेडी है। वैसे मैंने नया फाउंडेशन लगाया है, तुम्हारी बाइक की तरह चमक रहा है। सुनो एलिस, मैं सोच रहा था और हम बहुत अलग हैं, तो तुम बहुत ज्यादा ही, अब मुझे लगता है हमें अलग हो जाना चाहिए। क्या तुम मुझे छोड़ रहे हो? अब मैं बस शांति भरी लाइफ चाहता हूँ और मैं तुम्हारी सारी शिकायतों से थक गया हूँ। बाय एलिस, बाय। उसने मुझे छोड़ दिया? सच में? एलिस, क्या हुआ बेटा? माँ, माइक ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। अरे नहीं, मुझे लग ही रहा था ये सब तुम्हारे पास जरूर आएगा, एक बुमरांग की तरह। तुमने ईवा के साथ बुरा किया ना? इसका किसी से क्या लेना देना? उसने उसकी वजह से रिश्ता नहीं तोड़ा। सच में? तुम्हें पक्का यकीन है? क्योंकि कभी कभी यूनिवर्स तुम्हें बिल्कुल वही देता है जो तुम दूसरों को देते हो। क्या? तुमने ईवा को चोट पहुंचाई और अब कोई तुम्हें चोट पहुंचा रहा है। क्या ये सच में हो सकता है? तुम क्यों आई हो? एलिस, पता है क्या, मुझे वास्तव में खुशी है तुम मेरी कजन हो। क्या? तुमने सुना? हम बहुत अलग हैं, लेकिन हम फैमिली हैं और इसका बहुत मतलब है। मैं वाकई बहुत बुरी थी, मुझे तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहिए था। सॉरी। कोई नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। ओह, लगता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड आया है। माइक? हाय एलिस, मुझे माफ कर दो। मैंने जो कुछ कहा वो बेवकूफ़ी थी। अब मैं बेवकूफ़ था, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता एलिस। क्या तुम सीरियस हो? हाँ, मैं फूल लाया हूँ तुम्हारे लिए, तो मैं सीरियस ही हूँ। अब शायद मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ूंगी, अब मैं चलती हूँ। क्या ये बूमरैंग है? मैंने ईवा से दोस्ती कर ली और अब माइक वापस आ गया। तुम क्या बात कर रही हो? कुछ नहीं, भूल जाओ। तो दिन आ गया, शहर में मेरा टाइम खत्म। मैंने सच में यहाँ बहुत अच्छा टाइम बिताया। थैंक यू कजन। और तुम्हारा भी थैंक्स, तुमने मुझे दयालु होना सिखाया। ये पार्टी तुम्हारे लिए है, फेयरवेल पार्टी। चलो ईवा को हमारे गिफ्ट देते हैं। और ये तुम्हारे लिए लोशन, परफ्यूम, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। वाओ, थैंक यू। और देखो, मैं तुम्हारे लिए हेडफोन्स लेकर आया हूँ। क्या है कि तुम्हें म्यूजिक बहुत पसंद है ना, तो इससे तुम सुन सकती हो, सिर्फ तुम्हारे लिए। थैंक्स। जब मैं गम चबाती हूँ तो मुझे सिर में धड़कन सुनाई देती है। क्या तुम्हारा मतलब यही है? अरे नहीं वाह, ये कुछ और है। थैंक्स। वाओ, ये बहुत शानदार है। ये तुम्हारे लिए है। और ये भी। अबे तूने क्या दिया उसको? जल्दी मिलने आना। बिल्कुल।
ईवा, हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी। अरे नहीं, फिर से नहीं। हेलो, एक और शहरी के लिए जगह है क्या यहाँ पर? क्या समझे नहीं? मैंने गांव में अपना घर बेच दिया है। मैं और ईवा अब यहीं रहेंगे। क्या? तो ईवा यहाँ रहेगी? हम हमेशा साथ रहेंगे? ये सच है। अब खुश हो ना तुम बहन? बहुत। वो मैं क्या कर रहे हो? हेल्प भी नहीं कर सकता तुम्हारी। क्या खिला दिया?